स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। लेकिन आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि देश दुनिया की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक कुमार जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शुरुआत कीजिए अशोक कुमार जी। का कोई बेस समझ में नहीं आता है, कोई बातचीत चल रही है ऐसी कोई खबर नहीं है। ईरान किसी तरह की छूट देने को तैयार है ऐसी कोई खबर नहीं है। कल की खबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक जहाज जा रहा था, पनामा का फ्लैग लगा हुआ था, उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया जिसमें कुछ लोग घायल हुए और मारे गए। वो अटैक इसलिए हुआ कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया है उस ब्लॉकेड को वो पार कर रहा है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद है। अमेरिकी अखबार बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज़ों का आना जाना अब तक का सबसे कम हो गया है। पिछले हफ्ते 6 या 9 गए थे, इस हफ्ते उससे भी कम गए। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं उसका बेस क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हमारे यहाँ इंडिया में कहा जाता है, वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है। तो जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के, वो गए हुए हैं ईरान और उनकी तस्वीरें आई, ईरानी लीडर्स के साथ उनकी तस्वीरें आई, कुछ बातचीत हुई है। लेकिन ये बातचीत किस बारे में हुई है हम नहीं जानते। हो सकता है ये बातचीत अमेरिका के साथ समझौते के बारे में हो, लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद इस बात की लग रही है कि जो एक इस्लामिक नाटो बनाने का काम हुआ है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया हैं। अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरबिया सीसी से नाराज़ था, मिस्र से नाराज़ था, जिसके चलते मिस्र इसका हिस्सा नहीं हुआ। अब क्यों नाराज़ था उसकी वजह बहुत साफ है। सीसी के रिश्ते यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं, तो इस समय जिसके रिश्ते यूएई के साथ अच्छे हैं उनसे सऊदी अरबिया नाराज़ है और कुछ हिस्टोरिकल बातें भी हैं, कभी अलग से बात कर लेंगे। तो ये भी हो सकता है कि ये जो इस्लामिक नाटो बना है उस पर पाकिस्तान सफाई देने गया हो ईरान को कि आपके खिलाफ हम नहीं हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये जो नाटो बना है, नाटो क्या कहना है इसको, 3 देशों का जो ये संगठन बना है, ये अभी फिलहाल एक्टिव नज़र नहीं आता क्योंकि हूथी लगातार अटैक कर रहा है। हूथी ने कल जो अटैक किया है वो यमन की जो आर्मी है या यमन की जो सरकार है जिसको सऊदी अरबिया चलाता है, जिसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया जिसको मान्यता देती है, उसके 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ा हमला हुआ था और इसके साथ साथ बाब अल मंदेब में एक कमर्शियल जहाज पर मिसाइल हमला हुआ था जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए। तो हूथी लगातार हमले कर रहा है, निशाने पर सऊदी अरबिया और सऊदी अरबिया सपोर्टेड यमन सरकार है। लेकिन फिलहाल तुर्की या पाकिस्तान सऊदी अरबिया की किसी तरह की मदद कर रहे हो ये देखने में नहीं आया है। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये 3 लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, 3 कंट्रीज़ का, ये आगे कैसे काम करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मैं ये कह रहा था कि हो सकता है मोहसिन नकवी इस पर बात करने गए हों ईरान से कि ये 3 देशों का जो साझा संगठन बना है वो ईरान के खिलाफ नहीं है, वो इजराइल के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ है या किसी और के खिलाफ हो सकता है, उस पर बात करने, उस पर सफाई देने गए हों। लेकिन ये भी हो सकता है कि अमेरिका का कोई मैसेज पहुंचाने गए हों। क्या है, कैसे है, ये तो थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा। जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, अरब मुल्कों का सवाल है, वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो उनके लिए तबाही और बर्बादी लेकर आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होता है तो फिर न केवल उनको टोल देना पड़ेगा बल्कि उनके जहाज़ों पर निगरानी रहेगी ईरान की, ये भी तय है। इसके बावजूद ऐसी खबर आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर बता रहा है कि खाड़ी के मुल्क ये कह रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू हो इससे तो बेहतर ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को हम तस्लीम कर लें, उनको टोल दें और उनकी निगरानी में हमारे जहाज आ और जा सकें। दरअसल गल्फ स्टेट्स इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दोबारा जंग शुरू भी होती है और उसमें इजराइल शामिल भी होता है तब भी पहला निशाना वही बनेंगे, क्योंकि उनके पास बेसेस हैं अमेरिका के जहां से अमेरिका हमला करेगा। और अमेरिका हमला करेगा तो ईरान जाहिर तौर पर उन बेसिस पर हमला करेगा और ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला कर सकता है। तो ऐसे में जो
आप कह सकते हैं अमेरिकन ऑफिसेज वगैरह वहां पर खुले हुए हैं, उनके ऊपर भी हमला होगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब होता है तो अरब कंट्रीज की इकॉनमी के लिए बहुत नुकसान होगा। और इतनी हिम्मत उनकी है नहीं कि अमेरिका से कह सके कि हुजूर आला हमारी ज़मीन और हमारे आसमान का इस्तेमाल मत कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर जंग होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अरब कंट्रीज़ को झेलना पड़ेगा और साथ में मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जहाज़ ना आ पाएंगे ना जा पाएंगे, यानी अरब कंट्रीज़ को बाहर की दुनिया से जो सामान चाहिए खाने पीने से लेकर दुनिया भर का, वो नहीं आ पाएगा। और अरब कंट्रीज़ अपना तेल और गैस दुनिया भर को भेज नहीं पाएंगी। इकॉनमी का सत्यानाश हो जाएगा। इससे तो बहुत अच्छा है कि 5-7% टॉल देकर बिजनेस चलता रहे, उनकी इकॉनमी चलती रहे। इसीलिए शायद वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि प्लीज इस जंग को दोबारा शुरू ना करो। लेकिन ये प्रेशर किस हद तक अमेरिका मानेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ईरान बिल्कुल बजिद है कि हमारी शर्तें जब तक नहीं मानोगे तब तक हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेंगे। और अब अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के अलावा अपनी जीत दिखाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वो कोई जीत होगी ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो इस जंग से पहले खुला था और खोलने के लिए आपको ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। इसीलिए मामला बेहद उलझा हुआ है और ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि दोबारा जंग शुरू होगी या किसी तरह की कोई बातचीत संभव है। अब ट्रंप को एक ही रास्ता सूझ रहा है कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाते जाओ और सैंक्शन लगा दो और सैंक्शन लगा दो, ईरान को इकोनॉमिक प्रेशर में डाल दो ताकि ईरान के लोग नाराज होकर सड़क पर आएं और ईरान समझौता करे। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अब तो ईरान को बहाना मिल गया है। अब अगर वहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी तो लोग जानते हैं कि ये प्रॉब्लम अमेरिका की वजह से आई है, तो जाहिर है लोग अपनी रिजीम की जगह अमेरिका के खिलाफ होंगे और अमेरिका के लिए मुश्किलात और बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए बहुत अजीब सी सिचुएशन है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि एक राउंड जंग का हम और देख सकते हैं अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो। जैसा जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए